भागलपुर विकास के साथ विनाश की चर्चा भी होती है। मामला कल का है। बीरपुर प्रखंड के जयरामपुर और हरियो पंचायत इलाके में पुरातात्विक अवशेष को देखने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। कोसी नदी की धारा को मोड़ने और मानव अधिवास के पुरातात्विक अवशेष को बचाने की बात कर गए, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर से आगमन और सीएम के दर्शन के नाम पर 100 एकड़ की किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री के उतरने के लिए बने हेलीपैड, उनके हेलीकॉप्टर और पुरातात्विक धरोहर का निरीक्षण करते नीतीश कुमार को देखने के लिए बीरपुर आसपास के हजारों लोगों की भीड़ ने गेहूं, मक्का, परवल और करेले की फसल दौड़ भाग में पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि नुकसान पर डीएम प्रणब कुमार ने सीओ के माध्यम से क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया है। बीरपुर के किसान नवीन चौधरी, मनोज कुमार, राजेश चौधरी ने बताया कि उनका तो फसल बर्बाद हो गया। अगर क्षतिपूर्ति दिया भी जाता है तो उसके लिए खेत छोड़ दफ्तर का कई चक्कर लगाना पड़ेगा और राशि भी कम मिलेगी। खेती बाड़ी चौपट हो गई। 2 बीघे में परवल और 12 कट्ठे में गेहूं की फसल लगाई गई थी जो चौपट हो गई। 50,000 कर्ज लेकर गेहूं बोया था। एक झटके में उनकी लाखों की फसल बर्बाद हो गई। उनकी तरह कई छोटे बड़े किसानों का भारी नुकसान हो गया। नवीन चौधरी और मनोज चौधरी की 14 बीघा जमीन में लगी फसल सीएम के कार्यक्रम की वजह से बर्बाद हो गई। इन्होंने मकई और परवल की खेती कर रखी थी। फसल तैयार होने के बाद उसे अच्छे दामों पर बेचने को लेकर सपने सजा रखे थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। उसी तरह ब्रजेश कुमार, राजेश कुमार का भी फसल बर्बाद हो गया। सीएम के कार्यक्रम के दौरान किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति का भागलपुर के डीएम प्रणब कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है। किसानों को बताया गया कि बीरपुर सीओ को फसल की क्षति का आकलन करके रिपोर्ट तैयार कर भेज दी जाएगी, फिर उनको उचित मुआवजा मिल जाएगा। कई किसानों का कहना है कि सरकार फसल की क्षतिपूर्ति का औना पौना दाम देगी। अरे वो कुछ हो नहीं, उस सब में वही ईटा पत्थर है। कहाँ देखने वाला कहाँ है? वही ईटा पत्थर देखने वाला है वहीं पर ना। कितनी ज़मीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा। क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50,000 के लगभग। तो क्या डीएम साहब की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि मुआवजा मिलेगा? आश्वासन कल ही बोला था कि जिसका जो क्षति होगा वो मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो जिसका जो क्षति हुआ है वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार चौधरी। कहाँ घर है? जयरामपुर। जी। आपके फसल नुकसान हुआ है? हाँ। कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहिए? 2 एकड़ ये गेहूं है और नुकसान हुआ है। अभी जोत और बीज जानते हैं कितना महंगा है, और पटवन भी हो चुका था एक, और आप देख ही रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। हर एक चीज़ महंगाई का समय है। कितना आर्थिक नुकसान हुआ आपको? कम से कम आर्थिक नुकसान अभी के अनुसार जोत से लेकर के अभी तक में कम से कम 30-35 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ है। अभी तक में आपका इतना नुकसान हुआ? इसमें लागत हुआ है। लागत। अगर फसल खड़ी हो जाती तब क्या कितना पैसा? फसल खड़ी हो जाती तो कम से कम कितनों कम होता तो 40 मन का बीघा होता तो ये 80 मन होता। तो 80 मन में मान के चलिए कम से कम 70,000 75,000 का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। क्या कुछ आश्वासन मिला है कि मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? कल अब डीएम साहब बोल के गए हैं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो उन्हीं के ऊपर है, भगवान के ऊपर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। घर कहाँ है? जयरामपुर। अथी हुआ है। क्या नुकसान आपका हुआ है? मकई हमारा परवल, इसमें परवल था, आगे मकई है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे उस जगह मकई है, और सब आदमी तो जितना था वो दंग तो करिए दिया है मकई। अब उसका मुआवजा जो है बोला ही है पदाधिकारी सब, डीएम साहब और इनकी आपका मुआवजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कितनी ज़मीन थी, किसमें क्या फसल आप लगाए थे? जैसे 4, 4.5 बीघा के आसपास में हमारा परवल है, उसके बाद मेरा मकई है, सब टोटल 14 बीघा का थी है। अब उसमें जो है देख लेगा। कौन बोले हैं कि मुआवजा मिलेगा? डीएम साहब भी बोले हैं। सीएम साहब ही बोले थे।
सीएम साहब बोले हैं? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? नवीन चौधरी, मनोज चौधरी मेरा छोटा भाई हुआ, हम बड़े भाई हैं। मनोज चौधरी से बात हो गया है, उनको बोला है कि आप चिंता मत कीजिए, सब चीज़ मिलेगा। आपके भाई साहब से कौन बात किए थे? डीएमए साहब बात किए